नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में सबसे पहले आज बात होगी राहुल गांधी के लगाए आरोपों की। राहुल गांधी आज एक बार फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरे और 31 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि इस सीट पर 6000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने की कोशिश की गई। इसके बाद राहुल ने यह भी कहा कि जल्दी ही वो एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ आएंगे और हाइड्रोजन बम फोड़ कर रहेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया और बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी धमाका करने की बजाय ड्रामा करके चले गए। इस बीच अमित शाह ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाने में जी जान से लगे हैं। 7 अगस्त को कथित एटम बम फोड़ने के बाद आज राहुल गांधी एक बार फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ उतरे और इस बार अपनी बात साबित करने के लिए बाकायदा केस स्टडी भी लेकर आए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि कर्नाटक के अलंद में 6018 वोट डिलीट किए। उन बूथों पर वोट डिलीट हुए जहां कांग्रेस मजबूत थी। सारे वोट कर्नाटक के बाहर से डिलीट किए गए। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। पहले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से वोट जोड़ने का आरोप लगाया था। राहुल के आज वाले आरोपों को भी निराधार बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा, किसी का वोट कोई आम व्यक्ति हटा नहीं सकता। किसी का नाम हटाने से पहले उसका पक्ष जाना जाता है। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। और अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है, वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। We all need to fight for democracy. We need to fight for our constitution. We need to fight for our country. इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर बिहार की धरती से निशाना साधा। साथ ही लालू परिवार को भी आड़े हाथों लिया और लैंड फॉर जॉब स्कैम की याद दिलाई। इन्होंने क्या किया? चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए। बिहार चुनाव की बिसात बीत चुकी है। अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उधर कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को मुद्दा बनाकर मैदान में है। कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और वोटरों की लिस्ट में हेरफेर कर उनकी ताकत को कम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा और बेबुनियाद आरोप बता रही है। चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि आरोप झूठे और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी है। सवाल ये है कि आखिर राहुल के बम में कितना दम है और नजर इस बात पर है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे हैं उसमें कितना धमाका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बिहार की। बिहार के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्कान वाली मुलाकात में क्या सीट बंटवारे पर भी बात बन गई है? बंद कमरे में हुई इस बैठक पर सियासत क्यों हो रही है, देखिए रिपोर्ट। चेहरे पर चमक, चुनाव पर चर्चा। शाह के साथ नीतीश की मुलाकात। सीट बंटवारे पर बन गई बात। मुस्कान वाली मुलाकात, सब ठीक ठाक। दाहिनी ओर बिहार के नीति नियंता नीतीश कुमार और बाईं ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह। हाथ में फूलों का गुलदस्ता और चेहरे पर चमक। जैसे फूल खिले हुए हैं, वैसे दोनों के चेहरे भी खिले हुए हैं। सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही है।
गुरुवार की दोपहर जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई तो राजनीतिक हलके में चर्चा तेज हो गई कि नीतीश और शाह की मुलाकात में बात बन गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये तस्वीर सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत का संदेश दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिष्टाचार के नाते मोबाइल आ रहा है और दोनों की आपस में बातचीत हुई है। राजधानी पटना के चर्चित मौर्या होटल में सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता भी मौजूद थे। बंद कमरे में बातचीत का जब वीडियो सामने आया तब नीतीश के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। अमित शाह मुस्कुरा रहे थे, संजय झा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। विजय चौधरी हंस रहे थे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सारे कयासों और अटकलों के बीच ये तस्वीर वो सब कुछ बताने को काफी है कि एनडीए में कहीं कोई गतिरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। निश्चित रूप से इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक को बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दल अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है, इसलिए एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब तक नहीं निकल पाया है। मसला जीतन मांझी का देख लीजिए, मसला चिराग पासवान जी को देख लीजिए, जेडीयू एकदम साइलेंट है, कोई कुछ बोल नहीं रही। एनडीए गठबंधन में सुट पुटवल की स्थिति अभी भी बनी हुई है। विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही, जबकि सत्तारूढ़ दलों का दावा है कि सकारात्मक बातचीत में सहमति बन गई है और उसकी बानगी है ये तस्वीर जिसमें सीएम नीतीश के चेहरे पर स्माइल है और अमित शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट। तस्वीर तो सामने आ गई है, इंतजार है बस सीट बंटवारे के फॉर्मूले का। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म की, जिसने अरब देशों को बेचैन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के साथ साथ कतर ने सीएम योगी पर कल रिलीज होने वाली फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी पर बैन लगा दिया है। भारत के लिए चिंता वाली बात यह है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ देश में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो एक सन्यासी भी हैं। और एक सन्यासी पर बनी फिल्म को बैन करना भारत की सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है।